नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। आज आपके पास एग्ज़ाम हुआ है जीबीटी टेट जून 2024, जो कि आपके पास आज है 22 जून। साइक्लिक सेक्शन पहले देख लेंगे, उसके बाद आपके पास जीके सेक्शन देखेंगे। जितने मुझे जो है निस्संदेह आपके लगेंगे कि सही है, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। पहला प्रश्न, कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन? तो इसमें कौन सा आपके नहीं होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन टू आंसर चलेंगे। बाकी स्टूडेंट आपके देख लेना जिनका बाकी का एग्जाम होने वाला है, चाहे आपके पास टीजीटी आर्ट्स वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो, मेडिकल वाले हो, एक बार देख लेना इसको। प्रश्न आपके पास यूपी टेट केवीएस वगैरह से आपके डायरेक्ट बन रहे हैं, तो इसको एक बार जाकर देख लेना। आपके पास सेकंड ऑप्शन है प्रॉक्सी मॉडिस्टल डेवलपमेंट, आपके पास फॉलो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपकी ये फॉलो करता है सी, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से परिधि की ओर। अगला प्रश्न, कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय, तो किसके अंतर्गत आपके होते हैं? तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपके पास ऑप्शन जो भी है एक्सपेरिमेंटेशन, तो ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से ये स्टार्ट होगी? तो ये प्री नेटल स्टेज से होती हैं। अब प्री नेटल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्शन आपके होना चाहिए, गर्भाधारण से होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन 4 आप लगा सकते हैं। बाकी जैसे ही जीबीटी टेट की ऑफिशियल आंसर की एचपी बॉस आपकी जारी करता है, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तब तक आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं एज राइट आंसर। बाकी जो मैं प्रश्न आपके बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके बताऊँगा वो एक्यूरेट ही आपके हो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप इसको जो मिलान आप कर सकें। ऊर्जित तथा निर्देशित विचार, एनर्जाइड एंड डायरेक्टिव बिहेवियर, ये आपके पास कहाँ से देखने को मिलता है? मोटिवेशन से आपके होता है। ऑप्शन बी। 6, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग, तो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये जीन पियाजे की जो स्टेजेस है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी जो बताया है, उसके आपके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो स्टार्ट हो जाता है प्री ऑपरेशनल से हो जाता है रिफ्लेक्टिव रीजनिंग का। इसमें स्टार्ट उसकी जो है सोचने समझने की शक्ति आपकी शुरू हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? डायरेक्ट प्रश्न आपके पास है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा आपके पास दिया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है पियाजे, जीन पियाजे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से प्रश्न। अकॉर्डिंग टू ईच चाइल्ड ड्रॉ हिज और हर ओवन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रत्येक बच्चे और बालिका जो है वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालता है या निकालती हैं। ये अपनी खुद से अपने जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज के साथ। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैसे तो पियाजे की ये स्टेटमेंट थी, लेकिन पियाजे से संबंधित अगर पूछा गया है तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके पास थे, यानी कि सूचनावाद से संबंधित थे। व्यवहारवादी नहीं थे, मानवतावादी भी नहीं थे, और मनोविश्लेषणवाद भी से संबंधित भी आपके पास पियाजे नहीं थे, ये सूचनावादी थे। फाइंडिंग एक्सक्लूसिव फॉर ओवन्स ओवन, तो ये मेरे हिसाब से जो होगा वो मेरे हिसाब से तो आपके पास रेशनलाइजेशन आपके होना चाहिए, युक्तिकरण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज मेजर्ड, ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आपके पास एरिक्सन की जो स्टेजेस आपके पास हैं, 2 भागों में आपकी हर स्टेज रहती हैं, तो उसमें कहाँ पर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन था, एडोलसेंस के अंदर आपके पास आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ऑप्शन फर्स्ट सही था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास थोड़ा सा ये सस्पेंस वाला है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। प्राचीन अनुबंधन एक कारक है, वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसमें कंटिन्यूटी आपके पास, यानी कि समयता, जैसे कि बेल बजी, बेल के तुरंत बाद आपके खाना आना चाहिए, ताकि इसमें कंडीशनिंग आपकी हो पाई। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बाकी के ऑप्शन देखिए, इमिटेशन भी नहीं होगा। इमिटेशन आपके पास ये जो स्टेज फर्स्ट है कोकोनट डेवलपमेंट की, उसमें बच्चे के रिश्ता इनसाइड से रिलेटेड है नहीं, इनसाइड थ्योरी आपके पास अलग ही है, उसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो आपके कॉलर द्वारा दिया गया वो अलग है, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से फर्स्ट सही है। सीमेंटिक मेमोरी, ये आपके पास इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और अगर मैं इसको लगाना चाहता तो मेरे हिसाब से मैं लाइफ इवेंट लगाता, क्योंकि लाइफ इवेंट की छोटी मोटी जो घटना है वो हम इसको याद रखते हैं, डे टू डे लाइफ की जो इंपॉर्टेंट्स आपकी रहती है बीच में। साउंड ऑफ बेल इन पेवलो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज, तो आपके पास पेवलो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? पेवलो का जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़ के आपके पास है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, ऑप्शन बी।
ये वाले प्रश्न तो आपको डायरेक्ट आते होंगे, मैंने आपको करवाया है, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट थे। निस्संदेह आपका बेहतर हुआ होगा एग्ज़ाम, जो मैंने करवाया है मैक्सिमम आपके वही है। बाकी जो क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस आपके, जैसे केवीएस से एक प्रश्न आपके पास आया है, एक आपके पास यूपी टेट से आया है, वो 2-3 प्रश्न है, वो भी आप आराम से कर सकते थे स्टार्टिंग वाले। इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल, फर्स्ट स्टेज आपके पास मोटिवेशन साइकिल की आपके पास क्या होती है, इन नीड होती है, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी। 15 का एक बार आपने देख लेना, ये आपके पास अभी प्रेरणा की जो मोटिवेशन साइकिल की पहले तो मेरे ख्याल से नीड ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 16 इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। 16 की अगर मैं बात करूँ, इसका आपके पास अटेंशन बी। 17 की अगर बात करें, 17 का आपके पास ये क्या होना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके किए हैं। टीएटी प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ फॉर मेजरिंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है टीएटी को, तो सभी को पता होगा। पर्सनालिटी टेस्ट आपके पास हैं, टीएटी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपकी पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, ये सभी में, इंटेलिजेंस में भी हो सकती हैं, एटीट्यूड में भी हो सकती है, पर्सनैलिटी में भी आपके हो सकती है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न सारे डायरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, एग्जीक्यूटिंग ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी, तो एग्जीक्यूटिंग जो ब्रांच है, यानी कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कार्यकारी जो शाखा है, वो आपकी कौन सी मानी जाती है, ये ईगो को माना जाता है, ऑप्शन बी। ये बैलेंस करने का काम इसको करता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब आप देख लीजिए कौन से प्रश्न ऐसे है कि जो आपके नहीं करवाए हैं, आपको सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी, संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित एक प्रक्रिया है संतुलन बनाने के लिए, जहाँ पर आपके पास जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित एक प्रक्रिया आपके है इक्विलिब्रेशन। हमने डिसइक्विलिब्रेशन के बारे में, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इनके बारे में, सभी के बारे में बात की है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि तब हमने क्लास के अंदर क्यों डिस्कस किया था इन जो टर्म्स को। इसलिए क्या था, कई बार टर्म्स से रिलेटेड आपके, जैसे यहाँ पे 2-3 आपके क्वेश्चन दिख गए कि ये टर्म्स कहाँ पर यूज हुई है। जैसे आपके पास ये वाली कहाँ पर हुई थी, पियाजे की थ्योरी के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट। अधिगम का पठार दर्शाता है, प्लेटिव ई ऑफ लर्निंग, ये आपके पास क्या बताएगा, जो आपके पास अधिगम में जब पठार बनता है, थकान के कारण एक्चुअल में ये बनता है, तो ये आपके क्या दिखाएगा, ये आपके दिखाता है कि आपका जो अधिगम ठहराव हो गया है, वहाँ पर आपके सीखने की जो गति है वो बिल्कुल आपके पास 0 शून्य आ जाएगी, वहाँ से डेवलपमेंट आपका नहीं होगा, थकान के कारण आप एक्चुअल में ये होता है। इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइज, तो एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है, किसके ऊपर बल दिया है, तो अगर हम देखें तो ये आपके पास सोशल फैक्टर पर, सामाजिक कारकों पर। तभी तो एरिक्सन की थ्योरी को सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी आपके पास, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। WISE एक प्रकार है, ये एक नया क्वेश्चन आपके पास मुझे देखने को मिला। ये आपके पास नन ऑफ दी जिसमें रहेगा, तो ना ये पर्सनैलिटी है, ना ये आपके पास एप्टीट्यूड है, ना ये सेंसरी है। वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस, तो वर्बल इंटेलिजेंस अल्फा और बीटा में आपके पास आता है, तो आर्मी बेटा, और आपकी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही रहेगा। सृजनात्मकता में सम्मिलित है, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, तो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी में तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन जो फर्स्ट, क्योंकि कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है वो रूल और रीजनिंग के बेस पर आपकी चलती है, जबकि क्रिएटिविटी में आपके पास एरिया बहुत वाइड होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन आपके पास होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। नंबर ऑफ द कंपोनेंट इज एन एटीट्यूड, तो 26 की अगर मैं बात करूँ, ये 3 आपके रहेंगे, ऑप्शन सी। इन पॉजिटिव इन्फोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन जो फर्स्ट है, इंक्रीज आपके पास, ये बढ़ेगी आपके पास, ऑप्शन ए। LED का संप्रत्यय किसने दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ LED वॉज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा आपके दिया गया है, ये आपके पास चौमास के द्वारा आपके दिया गया, ऑप्शन सी। मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज 29 की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन जो है सिमुलेशन, ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नई सूचना को सम्मिलित करने के लिए पहले से जो मौजूद आपके पास स्कीमा है उनको संशोधित करना, एसिमिलेशन। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन हमने ये डिटेल में पढ़ा था। आगे यहाँ से 2 प्रश्न डायरेक्ट, एक ही थ्योरी से 3-4 प्रश्न आपके बन गए हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन आप कीजिए, अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वही प्रश्न है जो हमने किए हैं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चरों के सक्रिय परिवर्तन तथा नियंत्रण की विधि, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, तो ये आपके पास क्या होगा, इसमें से नन ऑफ
दीज होगा मेरे हिसाब से। तो ये आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन था। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे जो क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे, जो मैंने आपके काउंट किए, लगभग 20 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 30 हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किए हैं। बाकी 9 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपके पास वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ नए क्वेश्चन आपके देखने को मिले। तो यहाँ पर जो स्कोर है लगभग आपके पास जो क्लासेस वाले स्टूडेंट है लगभग आपके पास 18 से 20 के बीच में आपका होना चाहिए 30 में से जो डायरेक्ट है। बाकी जो आपने की है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जाहिर सी बात है अगर सही होगी तो बिल्कुल आपके पास आराम से यहाँ पर आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ पर स्कोर कर सकते थे अगर आपने क्लासेस ध्यान से देखी होती। अब जीके सेक्शन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जीके सेक्शन है। किसी स्टूडेंट ने आपके पेपर बेचा है वही बहुत बड़ी बात है, आप इसमें देख लेना अपने हिसाब से। जो आपकी आंसर जो आपकी की आपके पास बनेगी वो इसमें आपके पास ऑलमोस्ट आपके सही है। 30 क्वेश्चन आपके देखेंगे कौन कौन से आए, कितने क्लासेस से आए, वो भी आप यहाँ पर साथ साथ चेक कर लेना। 121 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी, तो कौन सी आपके पास है? वोल्गा, ऑप्शन सी। मिजोरम की राजधानी डेफिनेटली पता होगा आपके पास, आइजोल। हिमाचल प्रदेश में डुंगरी नामक मेला आपके ये कहाँ लगता है? तो इसकी अगर हम बात करें ये कुल्लू में आपके लगता है, ऑप्शन सी। शिमला में बेकार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने छेड़ा था? सारे आसान प्रश्न आपके पास हैं। 124 की अगर हम बात करें तो ये कौन थे आपके पास? सैमुअल स्टॉक आपके पास थे जिन्होंने बेकार प्रथा के विरुद्ध आपके पास आंदोलन छेड़ा था। शिमला में गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब खुला? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने कवर करवाया है 1887 में आपके पास। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना में मासिक पेंशन किसे प्रदान की जाती है? तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना है 126 की अगर हम बात करिए तो ये आपातकाल के दौरान आपके पास जेल में जो बंद किए गए थे उनके लिए थी। इसको हाल ही में आपके समाप्त किया गया है, तब ये आपके करंट अफेयर्स में बनाया क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो है किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जीते हैं? तो 127 की अगर हम बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन फर्स्ट। 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव आपके हुए? बहुत आसान प्रश्न और आप न्यूज़ में भी इसको देखते होंगे। 18वीं लोकसभा के लिए आपके पास चुनाव देखने को मिले, तो 128 का बी। 120 राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बहुत आसान प्रश्न आपके पास। कितने आसान प्रश्न जीके के सारे कवर किए हैं हमने क्लासेस के अंदर। 25 जनवरी। विच प्लानट इज़ नॉन एज रेड प्लानट? तो लाल ग्रह के नाम से बताने की आवश्यकता नहीं है, कवर किए हैं सारे क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि 30 में से आपके जो है 25 से कम आने चाहिए किसी के भी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत किस आयु तक के अनाथों को शामिल किया गया है? ये 27 ईयर तक आपके क्या है? 131 का डी। हिमाचल नहीं आपके पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किसके लिए मलेरिया को मुक्त किया है? किस देश को आपके पास किया है मलेरिया मुक्त? इसकी अगर हम बात करें ये आपके पास काबो वर्डे। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा आपके पास लगती है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपकी जो कि लगेगी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है, गुजरात के साथ आपकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपकी लगती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यहाँ पर 134 की अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसको रखा गया। दक्षिण कोरिया की मुद्रा आपसे पूछी गई है 135 का बी वी। मैंने कहा था कि मुद्रा आपने याद करना, मुद्रा और आपके पास साथ में उनकी जो है पार्लियामेंट के नाम आपने याद कर लेने। पेंसिलिन की खोज किसने की? 136 का ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। नोट्स अगर आपके पास हो गए तो उसमें भी कवर क्वेश्चन था। टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ, जाहिर सी बात है सभी को पता आपके पास होगा, एलॉन मस्क। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कब ये मनाया जाता है? 138 का आपके पास, ऑप्शन सी 8 सितंबर। 139 हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी? रिपीटेड क्वेश्चन है, मंडी, ऑप्शन डी। स्पीति का अंतिम गांव, बहुत बार आपके प्रश्न पूछा गया है, लोसर। हिमाचल प्रदेश में आईआईएम नहीं बताने की आवश्यकता है, कहाँ पर आपके पास है आईआईएम? तो ये आपके पास देखने को मिलता है सिरमौर में। इसका आपके पास 141 है, 141 का आपके पास जो आईआईएम है, इसकी फुल फॉर्म जरा बताना क्या होगा आपके पास? आईआईएम क्या है आपके पास? कितने स्टूडेंट आपके पता है? कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 142 का भी, लाहौल स्पीति में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आपके पास प्रश्न आया है। 143 की अगर हम बात करें 25। महाराष्ट्र में पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी? 144 की अगर हम बात करें ये रश्मि शुक्ला, ऑप्शन फर्स्ट। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद शासक आपके पूछ लिए जाते हैं। तो 145 की अगर हम बात करें गणानंद, क्लासेस में हमने कवर किया था, अगर कोई क्लासेस में था इसमें से। मनुष्य में आपके पास, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? 146 का आपके पास पी टांग में आपके देखने को मिलती है। बिल्कुल जनरल साइंस के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से।
किस रोग के लिए प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका आपके लगाया जाता है? 147 का डी, टीबी के लिए आपके लगाया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 148 की अगर हम बात करें तो उसे आपके पास माइकोलॉजी आपके कहा जाता है। ऑप्शन सी, निम्न में से गैस में से कौन सी गैस से सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके करती है? 149 का आपके पास ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर आप चाहें तो HPTET की प्रिपरेशन फर्दर एग्जाम की अपडेट है, उसकी आंसर की के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। कोई भी रिजल्ट वगैरह आएगा, सारे अपडेट आपको HPTET से रिगार्डिंग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे अपडेट यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे। हाल ही में जो है कितने बच्चों को जो है वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपके दिया गया है? 150 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट 19 आपके सही होगा। तो बाकी आप चाहें तो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी जो है HPTET की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।